महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। चाहे श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने का सिलसिला हो या फिर वहां से कोई भी जुड़ी खबर हो, उसने सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से अभी भी श्रद्धालुओं का प्रयागराज महाकुंभ आने का सिलसिला जारी है। ये तो बात हो गई प्रयागराज की, लेकिन एक ऐसा गाना आया है जिसने सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। चाहे मीम्स की बात हो, चाहे रील्स की बात हो, मिलियन करोड़ों इस पर रील्स बन रहे हैं। और उस गाने के जो सिंगर हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे प्रयागराज गाने की मैं बात कर रहा हूं, और हमारे साथ सिंगर भी मौजूद हैं, आलोक कुमार जी। इंडिया न्यूज में आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और इंडिया न्यूज के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। कैसा गाना आया, जहां देख रहे हैं, चाहे वो रील हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो, या फिर जब भीड़ को दिखाने की बात हो रही हो, तो रील्स तो बन ही रहे हैं, मीम्स भी खूब बन रहे हैं। उम्मीद थी कि आपका जो गाया हुआ गाना है वो रिकॉर्ड धराशायी कर देगा? जी नहीं, कभी नहीं सोचा था, खास करके ये मूवी के गाने और इतना बड़ा लेवल से जाएगा मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। और मुझे लगता है कि ये 144 साल बाद जो ये महाकुंभ का जो मेला लगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात आलोक कुमार पे एकदम ढह गए, एकदम साक्षात आशीर्वाद मुझे मिला है। जी, हालांकि बहुत सारे गाने गाए, लेकिन इस लेवल से नहीं बजा। जो लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मतलब वर्ल्ड के जैसे रेसलर खली जी, सब लोग बनाए हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये चीज़ मैं बरकरार रखना चाहूँगा इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में। ऐसे देखे जाएं तो आपके पहले भी बहुत सारे जो गाने आए हैं बड़े सुपर डुपर वो हिट रहे हैं, लेकिन ये गाना जो है, ये जो एक सॉन्ग आया, एक जैसे ही आदमी सुनता है एक अलग तरह की ऊर्जा जो है वो बॉडी में संचारित होती है। जब इतने रील्स बनने लगे, इतने मीम्स बनने लगे, मिलियंस में व्यूज जाने लगे, क्या लगा, क्या अभी सोच रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और सबसे पहला, मेरी जो वाइफ है वो पुलिस इंस्पेक्टर है दरभंगा में, उन्होंने मुझे फोन किया पहली बार कि लगता है कि आपका गाना बज रहा है। वो कंफ्यूज थी, वो भी श्योर नहीं थी। अच्छा, वो भी कंफ्यूज? हाँ, बहरा थाना में वो। तो बोले कि लगता है कि आपका गाना, ये प्रयागराज कोई गाना आया है आपका। तो बोले कि सर्च मारो, तो सर्च मारे तो देखिए आलोक कुमार। बोले कि हाँ यार, मेरा ही गाया हुआ है। हालांकि बहुत सारे गाने गाते हैं, अब उतना याद नहीं रहता है मुझे, क्योंकि ये 2020 का गाना है। अच्छा। हाँ, अब 2020 और कहाँ 25, 5 साल गैप है ना, तो ना जाने 5 साल में कितने गाने गाए होंगे, तो उतना दिमाग में नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे जहां भी जाने लगा मैं, इनके मोबाइल में, कभी उनके मोबाइल में, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, मतलब गूंजने लगा। और जब मैं पहली बार जब पिंडरा महोत्सव में जा रहा था, जब मैं अपने मोबाइल में देखा कि द ग्रेट खली अपने आईडी से बनाए, तब मुझे एहसास हो गया कि नहीं, ये वर्ल्ड फेम गाना हो गया और साक्षात आशीर्वाद मुझे मिल गया महाकुंभ का। बिल्कुल, आशीर्वाद आपको लगातार मिलते भी जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है उस पर आपके जो गाने हैं वो लगातार, ये जो गाना है वो रिकॉर्ड बना रहा है। देखिए, दर्शक जो हैं वो, क्योंकि ये ऐसा गाना है कि अलग, मैंने बोला ही कि अलग से एकदम लगता है कि क्या ऊर्जा संचारित हो रही है बॉडी में। तो थोड़ा पहले तो सुनाइए। और जब गाया था आपने इस गाने को, तो लगा था उस समय कि ये इस तरह से रिकॉर्ड बनाएगा। मैं रिकॉर्डिंग की बात करूंगा कि मैं कैसे गाया, पहले सुनाइए। पहले मैं सुना देता हूं। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का राज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है।
ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। वाह, देखिए तो जो भी हमारे दर्शक अभी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, लग ही नहीं रहा है कि स्टूडियो में जो आपने गाना गाया है वो अभी आप बगैर स्टूडियो जो एक रिकॉर्डिंग जहाँ पे आप लोग करते हैं, एकदम आवाज में कोई अंतर नहीं। कारण है सर इसका कारण है, जब मुझे फिल्मों के लिए जब बुलाएगा ये गाना गाने के लिए, ये फिल्म का गाना है? जी जी जी, ये प्रयागराज है फिल्म का गाना है। और जब मुझे बुलाया गया, इसके राइटर हैं राजेश पांडे जी जो कि छपरा के हैं, और इनके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है ओम झा जी जो कि शेखपुरा के रहने वाले हैं, और मैं लखीसराय जिला का रहने वाला हूँ, कजरा का। अच्छा, सारी चीजें आज ही खुल रही हैं कि आप भी भाई बिहार थी। जी जी, और तीनों मिल करके समझिए कि सबका योगदान है इस गाने में, सिर्फ आलोक कुमार का नहीं, वो लोग भी मेहनत किए हैं। और जब मैं गया गाने के लिए, जब शब्द देखा कि प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। पहला गाना मेरा था लाइव का, कुंभ पे लाइव का मेरा पहला गाना, मुझे गाने का मुझे मौका मिला। तो जब मैं गा रहा था ना प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, क्योंकि धार्मिक गाने हैं और ऊपर से शब्द का आप उच्चारण कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरीके से आप उस शब्द को आप रख रहे हैं, गा रहे हैं, ये मायने रखता है सर, क्योंकि ये आम गाना नहीं है। और हाई पिच गा रहा था तो वो मजा नहीं आ रहा था, मतलब वोकल थोड़ा सा ये क्रैक हो रहा था वोकल, नीचे आ रहा था तो मेरी हिस की आवाज आ रही थी, मतलब प्रयागराज जो है ना प्रॉपर नहीं आ रहा था, ये प्रयाग मतलब प्रयाग। तो इतना मेहनत स्टूडियो मैंने किया, रियाज पहले किया करीब 1 से सवा घंटा, तो मुझे लगा पहले मुखड़ा बैलेंस करने में। देन मैं इस गाने को समथिंग 2 से ढाई घंटे मैंने कंप्लीट किए, 2 से ढाई घंटा लगा मुझे गाने में। और मैं ओम झा जी को एक बात बोला, क्योंकि सर क्या होता है ना कि हम लोग इंडस्ट्रीज में, भोजपुरी में, चाहे मेरा गाना हो चाहे और भी किसी भी गायक का गाना हो, तो ऑटो ट्यून का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ट्यूनर का, जो कि आवाज को ना वो मार देता है, जो आपकी ओरिजिनल आवाज है वो आपको मार देगा, वो बेकार हो जाएगा। तो मैं ओम झा जी को बोला कि भैया आप इस गाने पे आप प्लीज ऑटो ट्यून का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो जो मैं मेहनत किया हूँ 2-2.5 घंटे लगा मुझे मेहनत करने में, वो फिर मेरा व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, तो मैं बोला कि इसको जो मेरी ओरिजिनल आवाज है वही रखना आप, तो उसमें ऑटो ट्यून का उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ मैं जो गाया हूँ थोड़ा सा मिक्स करके उसको रिलीज कर दिया, और ये प्रयागराज आलोक कुमार की ओरिजिनल आवाज है। आलोक जी, ये बताइए, आपने बताया कि 2020 में आपने इस गाने को गाया, फिल्म का ये सॉन्ग है, कभी उम्मीद थी कि ये गाना जो है वो एक अलग, क्योंकि आपकी पहचान पहले से है, आप एक नामी सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, लेकिन ये जो गाना है उसने सारी बंदिशों को तोड़ दिया है, चाहे उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, दक्षिण भारत हो, यहाँ तक कि विदेशों में भी रील बन रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि ये गाना जो है, ये माइलस्टोन, एक नया आलोक कुमार सामने आ गया? और सोचने का ये भी कारण नहीं था कि ये 5 साल पहले का, अभी करा था तो चलो थोड़ी बहुत उम्मीद भी रहती कि चलो मैं हाल फिलहाल गाया हूँ, तो उम्मीद भी रहती ना, प्रयागराज आया है, महाकुंभ का 144 साल का पर्व आया है, मेला आया है, तो अभी उम्मीद रहती। लेकिन 5 साल पहले तो मुझे तो आश्चर्य, ये तो अनायास समझिए कि साक्षात आशीर्वाद मिल गया, साक्षात महाकुंभ का, एकदम साक्षात एकदम। एक और मैंने नोटिस किया है, या हम लोग लगातार देखते हैं कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या हम जहां भी जाते हैं, कोई भी रील देख रहे हैं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ये तो आना ही है, चाहे वो रील के शक्ल में आए, चाहे वो मीम की शक्ल में आए। तो जब आप सुनते हैं अपने फ्रेंड से, सबसे पहले आपकी पत्नी ने इसे देखा, अब बहुत लोग आपको बताते होंगे, तो कैसा लगता है, क्या क्या कहेंगे? जी, बहुत लोग बधाई भी दे रहे हैं, और हमारे इंडस्ट्रीज के लोग भी, बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्टर हैं, सिंगर हैं, सब लोग मुझे फ़ोन करके मुझे बधाई भी दिए। और मैं सबसे पहले मैं माता पिता को मैं प्रणाम करूं, जो मुझे सिंगर बनाने की जो मेरी चाह थी शुरू से, मेरे पिताजी बहुत सपोर्ट किए, और क्योंकि मैं भाषा, मेरा भोजपुरी भाषा नहीं था मेरा। अच्छा। हाँ, मैं मगध क्षेत्र से रहने वाला हूँ, लखीसराय का। तो जब सुर संग्राम आया सर, तो मेरी दिल इच्छा थी कि मैं गायक बनूं, एक बड़े लेवल पे गायक बनूं, लेकिन सुर संग्राम का बहुत बड़ा देन आशीर्वाद रहा कि आज मैं
इस लायक बना, मैं भोजपुरी का कुछ हिस्सा बना कि मैं भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा करूं। भोजपुरी पे ही बात करेंगे। अक्सर ये होता है, एक परसेप्शन भी लोगों का बना हुआ है, क्योंकि देखिए भोजपुरी में अच्छे गाने आते हैं, कुछ एक ऐसे गाने आते हैं जो बदनामी ज्यादा करते हैं, तो लोगों को भरोसा नहीं होता है कि भाई हमने भी जाना कि भाई सुन रहे थे, भाई ये कौन सिंगर, ये नहीं जान रहे थे, ये आलोक कुमार, ये हमें भी एक बार विश्वास करने में सोचना पड़ा। जब देखा कि नहीं ये तो आलोक कुमारी हैं, तब लगा कि अरे भाई भोजपुरी सिंगर ने हिंदी सॉन्ग गाया और वो उसने सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। अब ये बताइए कि इससे नहीं लग रहा है कि भोजपुरी को लेकर भी एक परसेप्शन, जो एक मिथ बना हुआ था, इस गाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी सिंगर्स को लेकर एक देश में जो एक अलग तरह की जो छवि रहती है वो बदलेगी? देखिए सर, भोजपुरी भाषा बहुत बड़ी भाषा है ये, और इंडस्ट्रीज, भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हो चुकी है आज के डेट में, और मुझे गर्व है कि मैं भोजपुरी सिंगर हूं और मैं बिहार का रहने वाला हूं। बात रही कुछ ऐसे सिंगर हैं भोजपुरी के एल्बम की मैं बात करूंगा, और कुछ ऐसे फिल्मों में भी कुछ ऐसे काम हुए हैं कि थोड़ा सा गंदा लगता है देखने में, हालांकि बढ़ाने में सबका हाथ है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि क्या सिर्फ भोजपुरी में तो आप स्थापित नाम है, अब इस गाने के बाद क्या हिंदी इंडस्ट्री से यानी बॉलीवुड से आपको ऑफर आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं? पूछने का मेरा ये मकसद है। एक्चुअली पहले मैं भोजपुरी को, अभी मैं एक अच्छा से, मैं एक बार भोजपुरी का एक चेहरा बन जाऊं पहले, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं सर, और ऑफर्स भी आ रहे हैं और हमको लगता है कि 2-3 महीने में एक अच्छा एक मुकाम मुझे मिलेगा। आपके गाने की वजह से यूपी सरकार भी बड़ी परेशान है, अब पूछे क्यों? ज्यादा भीड़ आ गई है। क्या हो रहा है कि जैसे ही लोग रील देख रहे हैं ये प्रयागराज है, उसके बाद लोगों के मन में हो रहा है कि भाई जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। ये चीजें आपके सामने आती है? हाँ, जैसे हम 5 लोग बैठे हैं, यार प्रयागराज जाना है घूमने। अच्छा जा रहे हो? अच्छा ठीक है, देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। आप तो 4 लोग तैयार हो गए, अब गाड़ी में बैठे तो जो नकार रहे थे जाने के लिए कि चलो हम जाएंगे, कभी जाएंगे, अब गाड़ी में जैसे ही बजा, अरे यार ऐसा करें हम भी चलें क्या? मुझे भी सुन के यही लग रहा था, इसलिए मैंने सवाल पूछा। कहीं ना कहीं गाना क्या है कि कंपोजिशन इतनी अच्छी है ना, और शब्द इतने अच्छे हैं, और मैं मेहनत भी बहुत किया सर गाने में। वो तो दिखा है, मैं गाने में बहुत मेहनत किया, लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। योगी जी से कॉल आया कि नहीं उनके ऑफिस से? या क्योंकि देखिए इंतजाम तो योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, आज करोड़ों लोगों ने संगम में वो डुबकी लगाई है और आज भी सिलसिला है। ये बहुत बड़ी बात है सर, आप एक आदमी और एक जगह इतने करोड़ लोग जा रहे हैं, और तो उनको तो सिर्फ कुंभ नहीं देखना है ना, उनको तो हर जिला देखना होता है ना, क्योंकि मुखिया है वहां के, यूपी के मुखिया है। तो समझिए कि कितना चौन भौन होगा उनका दिमाग, कौन ट्रैफिक कहाँ है, ट्रैफिक लगा कि बस कहाँ फंस गई, कि ट्रेन कहाँ है, कौन लोग फंसे हैं। सुने हैं कि नहीं योगी जी गाने को? जानकारी मिली कि नहीं आपको? जी 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 जी, जानकारी मिली। वो जब कहीं बोल रहे थे तो देख रहा था मैं, पीछे से गाना बज रहा था, ये प्रयागराज है बज रहा था, मैं देखा, मैं वीडियो में। हाँ, मिलना है योगी जी से? जी, कौन नहीं चाहेगा, और बहुत जल्द मैं जाऊंगा मिलने। सोचता हूँ कि थोड़ा सा कुंभ का वो भी निश्चिंत हो जाए तब मैं। ये बताइए कि आपके रील्स, आपके गाने को सुन के तो करोड़ों की जो भीड़ है वो पहुंची है, आलोक कुमार पहुंचे हैं कि नहीं डुबकी लगाने? मैं जा रहा हूँ सर। मैं जा रहा हूँ शिवरात्रि के एक दिन पहले, मैं 23 या 24 को जाऊंगा सर। अभी हमारे भी जो करोड़ों दर्शक हैं वो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, तो एक बार फिर से गाइए। तो मैं क्योंकि 24 को मैं कंफर्म में जा रहा हूँ, एकदम 24 को मैं अंतरा से गाता हूँ। अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार, यहाँ ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार, यहाँ धर्म का ये है राज मुकुट, सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये
प्रयागराज है। वाह। अब देखिए, जो दर्शक देख रहे होंगे, जो नहीं गए हैं, वो जरूर जाएंगे। एक बात मैंने नोटिस किया, और कई बार मैंने, जो मेरे मित्र हैं, हमने चर्चा भी की है कि प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, फिर प्रयागराज, इस पर बड़ी राजनीति भी हुई थी, इस नामकरण को लेकर, नाम बदलने को लेकर। लेकिन जब से आपने गाना ये गाया, अब पूरी तरीके से ये स्टेब्लिश हो गया है या प्रयागराज ही है? क्योंकि इसका कारण ये आप फील करते हैं? जी जी जी, क्योंकि इतना बार ये प्रयागराज है और टाइटल भी है ये प्रयागराज, तो क्या है ना कि बार बार जब उस शब्द को जब आप अपने जुबान से बोलेंगे, तो फिर जो पिछली चीजें हैं वो सब भूलते चली जाती हैं। एक तो सबको दिमाग में पहले से भी था कि अब ये नाम चेंज होकर के अब प्रयागराज हो गया, लेकिन ये गाना कहीं न कहीं कंफर्म कर दिया कि नहीं, अब सबको प्रयागराज ही बोलना है। किस किस ने रील बनाया? क्योंकि मैंने देख रहा है कि चाहे वो इधर के सेलिब्रिटीज हों, साउथ इंडिया के हों, फॉरेन के, तमाम लोग बना रहे हैं। आपने किनका किनका देखा और देख के क्या लग रहा है? जी जी, वे आपके ग्रेट खली जी बनाए हैं, खैर वर्ल्ड फेम आदमी है। एंड विजय थलपति साउथ के एक्टर हैं, हाँ वो हैं, और भी जो कि साउथ के, डिप्टी सीएम भी गए थे, हाँ हाँ कल्याण जी, मैंने देखा है, हाँ मैंने सुना कि उन्होंने बनाया। और हाँ वो भी हैं, वही भी है। और एक और रेसलर हैं जो कि हाल फिलहाल अभी वो भी अमेरिका से है, वो भी बनाए। और सबसे बड़ी चीज की जो विदेशियन जो लोग आ रहे हैं वो भी बना रहे हैं, जो कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती है। इसके बाद घर परिवार में क्या माहौल है? सेलिब्रिटी तो आप पहले से थे, लेकिन इसने और बड़ा कर दिया नाम। जी जी जी, सारे लोग खुश हैं और सारे लोग मुझे बधाई भी दे रहे हैं फोन कर करके। बाबू रवि किशन भैया स्पेशली मुझे फोन किए, मुझे बोले कि बाबू जो तुमसे उम्मीद थी, क्योंकि सर मैं लगभग 6 से 7 हजार मैंने गाने गाए। 6 से 7 हजार गाने गाए? हाँ, और कौन ऐसे एक्टर हैं भोजपुरी के जो कि आलोक कुमार का सौभाग्य नहीं रहा है कि मेरी आवाज नहीं गई हो। यानी सारे लोगों के लिए आप प्लेबैक करते हैं? सारे लोग, एक भी लोग नहीं बचे हैं, सबके लिए मेरा सौभाग्य रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं और करना चाहूंगा चलते चलते, ये तो यूपी के लिए आपने गा दिया, ठीक है, और यूपी क्या पूरे देश में इस गाने ने पूरे देश क्या विदेशों में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देख ही रहे होंगे कितने रील्स और कितने मीम्स बन रहे हैं। बिहार से क्या प्रतिक्रिया है? मैं सरकार और यहाँ के पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो सीधी सी बात है कि मैं बिहार के लिए मैं गाऊंगा, तैयारी हो गई है। मैं बिहार सरकार से मैं न्योरा भी करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट भी करें, और खास करके ये प्रयागराज जो मेरा गाना इतना सब लोगों ने मुझे सुना, अब मैं बिहार सरकार से मैं मिलूंगा भी, स्पेशली मैं जाकर के मिलूंगा, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। बट मैं अपने बिहार राज्य के लिए भी बहुत एक अच्छा लेवल पे गाना लेके इस गाने के बाद जो आपका करियर है अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये कितना नया हो गया और कितनी ऊंचाई पकड़ने वाला है? देखिए, अब मैं बताता हूं कि मैं थोड़ा सा डीपली बताऊंगा कि मेरा चेहरा क्यों नहीं दिखा। बहुत लोगों की शिकायत है कि आलोक कुमार तो बड़े सिंगर हैं, सुर संग्राम का विनर है, बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन आलोक कुमार फ्रंट पे नहीं आया अभी तक। क्यों आया? बहुत कम, ना के बराबर। हाँ, ये तो इसी गाने में लोग वॉल्यूम देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, बट कौन गाया है ये बहुत सारे लोगों को नहीं। या तो मेरे मैनेजमेंट की कमी होगी, जो होंगे साथ में, या मेरी कमी होगी, तो या मैं एल्बम नहीं कर रहा था उसकी कमी होगी। क्योंकि फिल्म में क्या होता है ना सर, कि मैं तो गा दिया, लेकिन फिल्माया जाता है किसी और पे, तो दिखते हैं तो वही, मैं तो गा के अपना बैक हो गया, पीछे हो गया। तो मैं कभी ज्यादा सोशल मीडिया से दूर रहा हूं, मेरे में कमी कहा जाए। लेकिन अब 2025 से मैं प्रण ठान लिया हूं, बहुत पावर मुझे मिल गया। अच्छा, एक मेरा सवाल है चलते चलते, जैसे आपने रवि किशन जी का जिक्र किया कि भाई तुम्ही पे भरोसा था, तो अब आपकी जिम्मेदारी भी काफी, क्योंकि प्रयागराज ऐसा गाना आपने गाया है ना जिसने एकदम सेहरा दिया है लोगों को, और पूरा आध्यात्मिक है ये जिस तरीके से आपने गाया। मैं सिंगर नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी पिच क्या होगी उस समय। तो अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि एक भोजपुरी सिंगर्स के ऊपर बड़ी सारे आरोप लगते हैं, और ये गाना जिसने ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी तहलका मचा दिया है, अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई आपकी? देखिए सर, शुरू से जब से मैं प्लेबैक स्टार्ट किया सुर संग्राम जीतने के बाद, मुझे नहीं लगता कि 6-7 हजार गाने में
5 भी गाने मेरे गंदे होंगे। मैं एक से एक गाना दिया हूं इंडस्ट्रीज को, और अब तो और जिम्मेदारी आ गए हैं कि अब नहीं, अब मुझे इस तरीके के गाने अब मैं बनाऊंगा, और लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह यदि मिलता रहा तो मैं अच्छे अच्छे गाने आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे, एकदम एकदम आएंगे। योगी जी को जा रहे हैं मिलने, क्या सुनाएंगे? अरे सीधी सी बात है सर कि कोई भी सुनना चाहेगा, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है, धर्म का ये राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि ऐसा आपने गाया है ना कि एकदम अंदर से सिहर उठता है सारी चीजें। तो देखिए कि इस गाना सुनने के बाद मुझे पता है कि और लोग जाने वाले हैं और यूपी सरकार की परेशानी बढ़ेगी। तो देखिए कि प्रयागराज सॉन्ग, जिसे सारे देश में इस पर करोड़ों रील्स बन चुके हैं, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बन रहे हैं। और इस गाने की स्थिति ये है कि जितने रील्स इस पर बन रहे हैं, जितने मीम्स इस पर बन रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और पवित्र कुंभ में जाकर वो फिर डुबकी लगा रहे हैं। तो यही आलोक कुमार थे जिन्होंने इस गाने को अपनी आवाज दी है, और इनके जो गाने हैं आज पूरे विश्व में, अभी आप देखेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स को वो ब्रेक कर रहे हैं। और अब आलोक कुमार की जिम्मेदारी भी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना।